तो थंबनेल में दिख गया होगा कि ये कौन सा बुक है। तो ये फिजिक्स है। कौन सा बुक है? तो ये फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, पार्ट 3 वीडियो है। ये क्लास 10 का पार्ट 3 वीडियो है चैप्टर 1 का। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, उसके बाद ही पार्ट 3 देखना। पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, उसके बाद पार्ट 3 देखना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना। उसके बाद जितना तक बोले थे बुक पढ़ने के लिए उतना तक बुक पढ़ लिए हो तो उसके आगे पढ़ लेना, और उसके बाद पार्ट 3 देखना। उसके बाद पार्ट 3 देखना, 2-3 पेज पढ़ लेना और उसके बाद पार्ट 3 देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 61 नंबर प्रश्न कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। कौन सा दर्पण होगा? सर्च लाइट की परावर्तक सतह का कौन सा दर्पण होता है? कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण होता है। क्या क्या होता है? अवतल दर्पण। सर्च लाइट की परावर्तक सतह पर अवतल दर्पण होता है। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 62 नंबर कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं या कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? बताओ तो। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं कि लेंस का प्रयोग करते हैं? जो जो बुक पढ़ा है वो आसानी से बता देगा। बुक पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही देखना वीडियो। बार बार बोल रहा हूँ, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का, लेंस का नहीं होता है, लेंस का प्रयोग नहीं होता है, समझे ना? तो कौन वो अवतल देगा और उत्तल देगा, लेकिन दर्पण में देगा। तो कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है डॉक्टर। तो 63 नंबर प्रश्न है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है कि अधिक होती है? तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। 64 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। 65 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम तो फोकसांतर से कम दूरी पर होता है। जब बीम फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 65 का बी होगा, 65 का बी होगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता होती है क्या दोगुनी होती है? बताओ तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता कैसी होती है? फोकस दूरी की व्युत्क्रम। सी नंबर इसका आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है कैसा प्रतिबिंब होता है? 67 नंबर कह रहा है तो बड़ा और वास्तविक होता है। कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 68 नंबर प्रश्न है कि 68 नंबर कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। तो 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग कर
दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। यानी किस लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। यानी दूर वाले, यानी दूर और नज़दीक वाले को ठीक किया जा सकता है। यानी किसी का जैसे दोनों देखना है, जैसे दूर का भी देखना है, नज़दीक का भी देखना है, तो वो दोनों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो कभी और क्या होगा? उत्तल लेंस का क्या होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से दीर्घ दृष्टि, इसके बारे में जान लेना। तो क्या होगा? दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है उत्तल लेंस द्वारा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 70 नंबर कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। बीम की दूरी ली जाती है, कितनी ली जाती है? धनात्मक ली जाती है कि ऋणात्मक, कि दोनों? तो क्या होगा? ऋणात्मक ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 71 नंबर प्रश्न कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि तो लेंस की दो वक्र सतहें होती है, क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। ए नंबर आंसर बोलते चलो, रुको मत, बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है। अगर बुक पढ़े हो तो आसानी से बता दोगे। तो 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 72 नंबर कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f है और वस्तु की दूरी के लिए u है, तो प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है। कैसा संबंध है? कह रहा है कि गोलीय लेंस के फोकस दूरी f है, वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध बताइए। तो बताओ तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो, आंसर बोलते चलो। बहुत सिंपल प्रश्न है, बुक में दिया है, ये सूत्र दिया है। तो क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इजुअल बराबर 1/f होगा। क्या होगा? 1/f। यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर। जैसे जैसे पूछा है वैसे ही आंसर देना है, समझे ना? 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी क्या होगी? यानी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बताओ तो इसका सूत्र क्या होता है इसका? तो वक्रता त्रिज्या बोला है तो F बराबर R/2 होता है ना। तो कितना दिया है फोकस दूरी? 10 दिया है। ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, और उधर R बच गया। 10 इंटू 2 कितना होगा? 20 बराबर R होगा ना। तो R बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर, यानी B होगा। 73 का क्या होगा आंसर? बी 20 सेंटीमीटर होगा। तो 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? बताओ तो कौन बना सकता है? तो कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस बना सकता है। इन चारों में से बताओ कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो फोकस और लेंस के बीच होती है, तब क्या होगा? फोकस और लेंस के बीच
होगी तो जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच होगी तब उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। समझे ना? आंसर बोलते चलो, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है, तो आवर्धन है। आवर्धन कितना होगा पूछा है। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, समझना। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की उस दूरी पर उसी ओर बनता है, उसी ओर, तो जिस ओर बीम है, तो आवर्धन इसका बताना है क्या होगा। तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन -6 होगा। क्या होगा? -6। ये निकाल लेना कॉपी पर। तो 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी है कितने, क्या होगी? एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी है। तो सूत्र क्या होता है फोकस दूरी का? फोकस का क्या होता है? ए बराबर r/2 होता है। क्या होता है? ए बराबर r/2। तो r का मान कितना दिया है? r का मान दिया है, इधर बनाते हैं। r का मान दिया है 30/2 कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। यानी इसमें आंसर कहाँ है? आंसर सी होगा, 50 सेंटीमीटर। आंसर बोलते चलो, रुको मत। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी, बताओ। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, बताओ तो क्या होगा? तो क्या होगा आंसर? तो +5 डायोप्टर होगा। क्या होगा? +5 डायोप्टर होगा। प्लस इसमें क्यों होगा? क्योंकि इसमें दिया है उत्तल लेंस। क्या दिया है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा? प्लस यहाँ पर भी है, ए में भी प्लस है, लेकिन ये तो दोनों होगा ही नहीं, सरासर ये गलत है। लेकिन इन दोनों में से क्या होगा? +5 डायोप्टर, यानी सी होगा। क्या होगा? सी, 78 का सी होगा। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो -20 सेंटीमीटर होगी। कि क्या होगी? -20 सेंटीमीटर। क्या होगी? इसका निकाल लेना, बुक कॉपी पर निकाल लेना इसका आंसर। इसका आंसर बता दे रहा हूँ, -20 सेंटीमीटर होगा। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता, देखो यहाँ पर दिया है संकेत में क्या दिया है कि ए बराबर 1/-5 होगा। तो फोकस दूरी तो 1/ क्या होगा? डायोप्टर होगा। क्या होगा? 1/डायोप्टर। डायोप्टर कितना दिया है? डायोप्टर की क्षमता, लेंस की क्षमता, देखो समझाते हैं, रुक जाओ। तो इसका सूत्र क्या होगा बता देते हैं इसी में। ए बराबर 1/ लेंस की क्षमता, यहाँ पर बोल लेंस की क्षमता, क्या होगा? क्षमता। तो कितना दिया है? 1/-5 डायोप्टर।
तो आंसर कितना होगा, -0.2 मीटर। 2 मीटर होगा, रुक जाओ। तो फोकस दूरी पूछा है। तो इसका आंसर क्या किस में दिया है, ये मीटर में आएगा। क्या होगा, 0.2 मीटर में आएगा, मीटर में। आंसर किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो इसका सेंटीमीटर भी निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो 0.2 सेंटीमीटर है, तो इसमें सेंटीमीटर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे। तो ये पॉइंट हटा तो नीचे 10 आया, तो 10 का एक जीरो कट गया, गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर माइनस में आएगा, माइनस में। तो 20 सेंटीमीटर बी होगा, क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। तो 79 नंबर का आंसर क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। 79 नंबर का प्रश्न क्या होगा, प्रश्न का आंसर बी नंबर, इसका आंसर होगा -20 सेंटीमीटर। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा, क्या होगा, तो 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। क्या होगा, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। देखो अगर 0 पॉइंट दे दिया ना, तो उसके बाद 25 नहीं बोलते हैं, यानी 25 नहीं, डायरेक्ट बोलते हैं क्या, पॉइंट के बाद 25 ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट के बाद एक एक शब्द का बोलेंगे, 25 ऐसे बोलेंगे, समझे ना। तो 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 81 नंबर प्रश्न कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं, फोकस। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं। यानी छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। कौन सा लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस पढ़ने के लिए। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कैसा होता है, और फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कैसा होता है। 83 नंबर है प्रश्न, आंसर बोलते चलो, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए। तो उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, इन चारों में से बताओ कि प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है। 84 नंबर, तो कौन सा है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी कौन सा कोई भी डॉक्टर हो, दांतों को अच्छा से देखने के लिए कौन सा लेंस, तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है डॉक्टर, तो वो कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है डॉक्टर दांतों को बड़ा प्रतिबिंब यानी बड़ा बड़ा दिखने के लिए दिख सके, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है डॉक्टर। तो कितना, 85 नंबर प्रश्न हो गया। तो ये 86 नंबर प्रश्न है। 86 नंबर तो कह रहा है कि कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस भी कहते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है।
बताओ तो कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहते हैं, उसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। 86 नंबर प्रश्न है। तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस, अपसारी लेंस भी कहते हैं। 87 नंबर प्रश्न है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या जरूरत है? 87 नंबर इन चारों में से क्या होगा? तो दर्पण तथा पर्दा के बीच दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को मापने के लिए मापने की जरूरत है, यानी सी होगा। क्या होगा? ए और बी होगा। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 88 नंबर प्रश्न कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? इन चारों में से बताओ जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। क्या वक्रता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं। इसमें देखना पहले क्या दिया है? उत्तल के लिए क्या होगा? प्लस। उत्तल के लिए क्या होगा? प्लस। तो क्या निकालना है? त्रिज्या इतना दिया है, फोकस दूरी निकालना है। तो ए बराबर के क्या होता है? r/2। तो r कितना दिया है? 32/2 कितना होगा? 60, यानी 60 सेंटीमीटर प्लस में होगा। क्या होगा? कहाँ दिया है? इस चारों में से देखो तो कौन सा होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। तो 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 90 नंबर कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो कह रहा है प्रश्न कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस वो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस बीम की तो वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर होगा। तो इतना ही पार्ट 3 में रहने देते हैं ऑब्जेक्टिव। इसके आगे कवर करेंगे, अगले पार्ट 4 में कवर करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 4 में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके पार्ट 4 में।